हे गाइस, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से। दो टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ और दोनों टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ओके। और हाँ, एक बात के लिए मैं यहाँ पे सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जैसे कि मैं कैमरा के थ्रू मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा था, वाइट बोर्ड पे, तो उस पर आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा था, जैसे कि आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा। बट अब इस पर आना पड़ा है और PDF से पढ़ाना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, इसमें जो PDF से पढ़ाते थोड़ा टाइम कम लगता है और कैमरा के थ्रू भी पढ़ाते हैं। समझना इजी होता है बेशक वहाँ पे, बट जो कैमरे पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो और टाइम बहुत कम है। यदि मैं कैमरे पे पढ़ाता रहूँ आपको तो आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट में आप बोलोगे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं नहीं चाहता आपको कुछ ऐसा कुछ करना पड़े और ऐसा कुछ बोलना पड़े जो आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएँ, और मैं चाहता भी नहीं जो आपके सिलेबस कंप्लीट में ना करवा पाऊँ, ओके। तो सिलेबस जो आपके हैं जो भी कुछ वो 5 यूनिट कंप्लीट करवाने हैं कुछ ही दिनों में। तो बस, और आप चैनल के साथ बने रहे हो उसके लिए धन्यवाद आपका, जो आप कंटिन्यू आप वीडियो वॉच करते रहते हो और रिप्लाई आते रहते हैं आपके। तो जब इंटरेक्शन ऐसा होता है ना, तो फिर उस पर वर्क करने का मन करता है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम है हमारा भी, बट आपके भी एग्ज़ाम टाइम है, बट उसमें से टाइम निकाल के लिए आपके लिए काम करना पड़ता है। रीज़न यही है क्योंकि आप एक्टिव हो, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हो। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, और जितना जल्दी होगा तो इस सेम अब तो नहीं हो पाएगा 2 यूनिट जल्दी ख़त्म करके। नेक्स्ट सेम जो सेकंड सेम आएगा ना आपका, तो उसमें मैं वाइट बोर्ड पे फिर पढ़ाना लगूंगा। जो वाइट बोर्ड आएगा आपका कैमरा के जैसे थ्रू मैं पढ़ाता था वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो। और हम कर लेते हैं जैकोबियन के क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको ये पढ़ना है। देखो, जैकोबियन फंक्शन के लिए मैं पहले भी बता चुका था। जो ये क्या है, UV फंक्शन होगा, जिसको आपको किसके रिस्पेक्ट में x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला ही होता है -1⁻3, ठीक है। तीन वेरिएबल है और डिफ्रेंशिएशन क्या है, x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1⁻3। ये फॉर्मूला में होता है, आपको इस पर रिसर्च नहीं करनी है, ओके। और ये है, देखो ये फंक्शन कैसे बनाएंगे अभी जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको, ओके। हम हैं तो काहे गम है आपको यार, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है आपके पास, ये रहा f1 f2 f3 हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फंक्शन, और जिसको हम x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर फंक्शन को हम x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, ओके। तो क्वेश्चन देखो आप, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और इसमें हम बात करें, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन पढ़ना ही है। क्वेश्चन है इफ़, देखो इफ़ UV आर द रूट्स, UVW आर द रूट्स ऑफ क्यूब, जो क्यूब जो हमारे पास ये है, एंड इफ़ इन लैम्डा देन फाइंड, यहाँ पे फाइंड क्या करना हमें फाइंड करना है यहाँ पे, देखो ये फाइंड करने हैं हमें, ये वैल्यू, ये तो गिवन है ही, ये गिवन है, मतलब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझाना है क्वेश्चन में ही, ये आता कैसे है। देखो सही से देखो आप एक बार, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन था रूट्स निकालने के लिए, ये जो यहाँ पे गिवन है रूट्स, वही रूट्स लिख लिया है, और आपको फाइंड ये करना है। तो ये फाइंड होगा कैसे, वो करते हैं हम आगे। देखो a प्लस बी का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब पढ़ा था, यहाँ पर a - b का होल क्यूब है ना, तो उसका फॉर्मूला हम यदि निकालेंगे तो ये बनेगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होता है, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे इस तरीके से तो सबका अलग अलग निकलेगा। सबके पास लैम्डा क्यूब, इसमें भी लैम्डा क्यूब, इसमें भी लैम्डा क्यूब, इसमें भी x का क्यूब सभी में आएगा। तो लैम्डा की 3 लैम्डा क्यूब आ जाएगा, उसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके लिख लिया है। अब ये वैल्यू को डायरेक्ट लिख भी सकते हो, आपको ये कैलकुलेट कर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ओके। क्योंकि उतना कैलकुलेशन करने के लिए आप नहीं जा रहे हो तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरे में लैम्डा स्क्वायर XYZ और 3 लैम्डा, और ये x² + y² + z, और ये क्या है फिर यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे माइनस में x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब। ये आया कैसे, देखो मैं ये रीजन यहाँ पे बता ही रहा हूँ आपको, ये आया कहाँ से है, ये आया है यहाँ से। जब a - b का होल क्यूब निकालोगे तो सबके निकलेंगे, यहाँ पे इसके क्यूब निकलेंगे, इसके क्यूब माइनस की, फिर 3a² b² में पुट करेंगे। जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ओके।
अब करना क्या आपको, देखो तो ये S1 S2 S3 तीन वैल्यू है, ये आते कैसे कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसके रूट्स निकालते हैं, तीनों के रूट्स निकालते हैं, मतलब देखो U V W जो ये तो सिंपल में, ये जो मल्टीप्लाई में है U V V W और जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब इसके रूट्स निकालते हैं ना, जब हम इसके रूट्स निकालते हैं, और इसके PDF में आपको शेयर कर दूंगा कैसे भी करके, या तो इंस्टाग्राम सब पे हो पाएगा या टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जब प्लस में होता है U + B + W इस टाइप में, तो उसके रूट्स ये निकलते हैं, ये फॉर्मूले से निकालते हैं B - A D - A C - A करके। तो उस सब पे भी आपको नहीं जाना है, ये 3 से 3 कैंसिल कर लो तो ये सिंपल बच जाएगा, x + y + z बच जाएगा, ये यहाँ से निकाला है, ठीक है। और सिमिलर ये इस वाले से निकाला है, ये 3 से 3, ये 3 है ना, ये 3 जब सबके अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा ना। इसमें देखो आप सही से, मैं आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करवाना चाहता इस पर, डायरेक्ट आप वैल्यू याद रख लेना यदि हो सकता है तो, ओके। एक बार देख लो आप, ये हमने सॉल्व किया, ये कैलकुलेट करके ये आएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा सबके, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी देखो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और जो यही 3 जो मैं बोला था यहाँ पे नीचे में आएगा, तो इसके नीचे में चला जाएगा ये, ओके। तो आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है वैल्यू यहाँ से कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है इतनी समझने के लिए। कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, उस लाइक हो जो आप कैलकुलेट करके खुद में विश्वास रखते हो, मैं कैलकुलेट करके ला सकता हूँ वैल्यू, तो ज़रूर करो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ओके। अब यहाँ पे हम निकालते हैं फंक्शन। फंक्शन निकालते कैसे हैं, देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसे हम इस साइड ले लेंगे बराबर के इक्वल, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये वैल्यू बच जाएंगे। तो यही इसी को बोलेंगे हम F1 F2 और ये F3, 3 वैल्यू पता चल गई। अब आगे देखो, तो जैसा कि आपको मैं बताया था F1 F2 F3 कैसे निकालेंगे, तो ये निकल गया हमारे पास, ये देखो वही कर दिया, ठीक है। तो ये F1 F2 F3 की वैल्यू को समझ में आ गया, 3 से 3, ये 3/3 लिखा हुआ था, 3/3, और यहाँ पे 1/3, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको ये और क्लियर कर दूँ जो आया कैसे ही है, देखो एक बार और सही से, क्योंकि आपके जो डाउट है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ फिर से एक बार, देखो ये फंक्शन गिवन था हमारे पास, हमने ये वैल्यू निकल लिया, ये हम जब ने फॉर्मूला लगाया तो सॉल्व करके कुछ इस टाइप से सब हर एक के वैल्यू बनेंगे, हमने कॉमन ले लेके जो भी कुछ आया ये सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूट्स निकालते हैं, DYA B CYA D और CYA करके, ये ऐसे करके हम रूट्स निकालते हैं, देखते हैं कौन वैल्यू कैसे मल्टीप्लिकेशन में, ये सिंपल है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन में है, तब जो उसको हम निकालते हैं रूट्स, तो इस तरीके से निकालेंगे हम, जो सिंपल वाले स्क्वायर वाले के लिए, क्यूब वाले के लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो जब हमने निकाला तो यानी कि देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा ना, जब यही 3 ये 3 तीनों का जो ये 3 है डिवाइड में जाएगा, इसके 1/3 आ जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, तो बाकी इसमें तो 3 बचेंगे नहीं, इस वाले में 1/3 बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार और समझो। अब तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/3 तो बचेगा ही। तो वही चीज़, अब इसे माइनस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, तो यही क्या होगा F1 F2 F3, ओके क्लियर है। अब आगे आ जाओ, F1 F2 F3 क्लियर है आपको। अब आ जाओ इस पर, हमारे पास फॉर्मूला ये भी है, जस्ट पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। अब क्या करना है, F1 को पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिमिलर F1 को u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, और w, यहाँ पर w लिख लेना, ओके। w के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, और बस दोनों को वैल्यू रख लेना, पुट कर देना है अपॉन में दोनों को, F1 वाले और x1, और फिर F1 u वाले को डिफरेंशिएट करके हम क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इतने ही से काम करना है, फिर हो गया जैकोबियन का इम्प्लिसिट फंक्शन। ये जैकोबियन का क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब पहले क्या कर लो, F1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देखो सिर्फ x को कंसीडर करो, मतलब x को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी कांस्टेंट मतलब वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसमें तो x एक ही x है, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और ये भी 1, पर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा, सब ये जो वैल्यू आएंगे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो ये ध्यान रखना आप।
तो देखो वही चीज़ किया हमने, जब क्या किया हमने यहाँ पे एक्स को वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में -1, वाई के रिस्पेक्ट में F1 है ना ये, तो F1 को करोगे आप, ये फॉर्मूला आपके पास होता है, देखो F1 ऊपर में F1 एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो x1 y1 और ये 1 माइनस है ब्रैकेट से पहले तो माइनस लग गया। सिमिलर जब इसमें आप देखो ये सब हटाओ, और जब F2 को करोगे आप, यहाँ पे F2 को किस में करोगे आप, F2 को x y और z, देखो x y और z, तो आपने किया x को, ये वाला तो 0 हो जाएगा, उसे कंसीडर करना ही नहीं, आपको देखना ही नहीं है वो, ठीक है। तो 2x 2y और 2z, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस लग गया, ठीक है। सिमिलर अब क्या कर सकते हैं हम, F3 में भी कर सकते हैं, तो देख लो एक बार, इसी में पूरा पहले एक बार डिलीट मार देता हूँ आपको समझाने के लिए जो आते कैसे, देखो तो F3 में करेंगे, सही से देखो एक बार, F3 में x और y z के, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये तो भूल जाओ क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो 3x² आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का क्यूब x² बचेगा, y में हो जाएगा 3y², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर z में तो 3z² तो है ही ये ब्रैकेट से पहले, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² y² z², तो वही चीज़ हमें देखना है, तो देखो वही चीज़ को दिखाते हैं हम, तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पेज पे आ जाओ पहले, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्लियर, जो इसका हमने किया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 और एक और माइनस कॉमन ले सकते हो, मतलब तीनों माइनस कॉमन लोगे तो 3 का माइनस क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा ना, -1⁻³ कॉमन ले लोगे, मतलब तीनों, तो एक तो फिर भी माइनस बचेगा ना, ऑर्डर में बचता है तो माइनस का बचेगा ही, तो इतना तो पता होगा ही आपको आई थिंक। आ जाओ इस पर आप, तो हमने कॉमन ले लिया सबसे माइनस का और 2 भी निकाल लिया उसमें से, तो हमारे पास ये बच गया वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो C2 में चेंज करना है, ये C2 होता है, ये C3 और ये C1, तो C2 में से C1 घटाओगे आप, सही से देखो एक बार, देखो भाई समझने तो पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो C2 माइनस C1, इसमें से ये माइनस करो तो 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया, ये माइनस ये करो तो y माइनस x, ये माइनस ये तो y² x², ठीक है। सिमिलर ये माइनस ये करो, C3 माइनस C1, C3 है C1 है, ठीक है, ओके आ जाओ, तो ये चीज़ हो गया। तो C3 माइनस ये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। अब एक चीज़ देखो, आपके अपने फॉर्मूला पढ़ा है, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है जी। तो अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से y माइनस एक्स, यहाँ से y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स कॉमन आ जाएंगे, C2 में से और C3 में से कॉमन ले लो, फिर आपने कॉमन ले लिया तो ये आगे ये वैल्यू आ जाएंगे, तो यहाँ पे y प्लस एक्स और z प्लस एक्स बच जाएगा, बाकी तो हट गए, ये भी हट गए, 1 1 बचा गया। अब आ जाओ इस पर आगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाते हैं आगे सॉल्व करके, से देखो इसके अलॉन्ग सॉल्व कर दो, R1 के अलॉन्ग, ठीक है, या C1 के अलॉन्ग जो भी बोलो, तो ये R1 के अलॉन्ग ये तो 0 हो जाएंगे, बस ये वाला ये 1 आ जाएगा कॉमन, 1 हमने कॉमन ले लिया, बाकी ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो z प्लस एक्स और माइनस का y प्लस एक्स, ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस एक्स बचेगा, तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। हमने एक चीज़ निकाल लिया, अब दूसरा निकालते हैं इसी का, तो जो दूसरा निकालेंगे इसमें सिमिलर, तो देखो क्या करना है आपको, तो इसमें आ जाओ आप, देखो सही से देखो, कोशिश तो करने पड़ेंगे आपको, समझना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन ये 10 मार्क्स के तो आते भी, तो मार्क्स भी तो देखो आप, ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप तो नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। तो अब पहले एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, अब यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, उसी F1 को देखो, F1 यही रहा, ये रहा। अब यहाँ पे देखना ये है आपको, एक्स वाई जेड वाले को भूल जाओ, कांस्टेंट है यार, उसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है ना, तो हटाओ उसको, वो तो 0 हो जाएगा। और यू वी देखो, यू वी डब्ल्यू, तो यू और वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में होगा तो उसे कंसीडर करेंगे, बस उसे देखेंगे। ये रहा आपके पास फॉर्मूला,
ये F1 दूसरे में F2 F3 और F3 ये F2 है। तो जब F1 को u v w के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये देखो F1 को हमने किया u के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया, फिर v के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, w के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया। F1 को सिर्फ देखना, ओके। F2 को करो आप, F2 को करोगे u के, तो देखो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो u यहाँ से देखो तो v बच जाएगा, u का तो 1 हो जाएगा, v बच गया, और प्लस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा कि u है ही नहीं, इसमें हो जाए w बच जाएगा, तो वही w लिखा हुआ है। चीज़ सही समझना आपको, ओके। सिमिलर देखो सही से देखो आप, v के रिस्पेक्ट में करोगे F2 को तो v, इसमें v है तो v का 1 हो जाएगा, तो u बच जाएगा, वो u लिखा है इसमें एक u, और फिर इसमें तो इसमें देखो एक मिनट फिर से देखो एक बार, इसमें आपने किया तो क्या बच जाएगा, एक बार फिर से ये समझाता हूँ आपको। देखो ये वाला तो क्लियर है, और बच गया ये वाला पार्ट F2 को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के रिस्पेक्ट में पहले करोगे, तो u के रिस्पेक्ट में आपने किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा v, और इसमें u के रिस्पेक्ट में किया तो w, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे vw लिखा है। और फिर इस वाले में करोगे आप v के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो है ही नहीं v, ये तो 0 हो गया, बाकी इसमें है तो u तो बचेगा ही कांस्टेंट और v का 1 हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है, ठीक है। u बचा है प्लस w, ये चीज़ आपको करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये समझने पड़ेंगे सही से आपको, ठीक है। नहीं समझोगे तो कैसे होगा। और सिमिलर आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, बाकी इसके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। F3 के लिए देखो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो u का तो 1 हो जाएगा, तो vw बचेगा, तो vw लिखा हुआ है। फिर v के रिस्पेक्ट में तो v का 1 हो जाएगा, uw बचेगा, तो uw लिखा हुआ है। फिर इसमें w के रिस्पेक्ट में w का 1 हो जाएगा, फिर u भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। कोशिश करनी पड़ेंगे आपको, ओके। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है, आ जाओ इस पे आप। तो वही चीज़ देखो फिर से हमने क्या किया, हमें कैलकुलेट करके आप सिंपल कैलकुलेट, आप डिटरमिनेंट निकाल लो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आपको डिटरमिनेंट निकालना है, इसे ये चीज़ कर क्यों रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें करके हमारा जो कैलकुलेशन हो बहुत ईजी हो जाए सॉल्व करने में। तो C2 माइनस C1 यानी कि ये C2 है और ये C1 है और ये C3 है, तो C2 में से जब आप C1 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, C3 माइनस C1 करेंगे 0 हो गया, 2 0 हो गए, तो आराम से R1 के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये 1, बाकी जो ये वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो v माइनस डब्लू हो जाएगा, तो वही लिखा है v माइनस डब्लू। तो कैलकुलेट करके ये आ गया आपके पास। अब देखो जो हमारे पास जो फाइनली जो सोल्यूशन आया है, ये वैल्यू आया है जो मैंने पहले निकाला था, कैलकुलेट किया था पहला वाला जो हमने निकाला था डेल F1 को XY के रिस्पेक्ट में किया था, तो ये वाला आ गया, और अभी UVW के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो गया। बाकी माइनस प्लस अब आंसर को मैच कर क्या होता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है, तो आप देख लेना माइनस यहाँ से कॉमन लेके कर लेना। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप क्वेश्चन को बार बार ज़रूर देखना, बार मीन्स कि 2 बार देख लोगे ना, एक बार तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर 2 बार देख लोगे तो आपके माइंड में छप जाएंगे ये चीज़, ओके। तो हम एक वीडियो और है वो देख लेंगे। अब हमारा जो इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन और है, बाकी एक इसी में जैकोबियन एक रिलेशन में आता है, रिलेशन निकालने के लिए जैकोबियन में, तो वो क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, ओके। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।